गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अच्छा हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और हम बात करने वाले हैं, कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, निफ्टी और हमारी बैंक निफ्टी, इन दोनों की एक्सपायरी है। तो कल 28 जुलाई को मार्केट क्या कर सकता है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या प्रोडिक्शन है, ठीक, क्या प्राइस एक्शन बनना है, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके पहले बताया था, मार्केट ने ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाया और उसके बाद क्या किया, उस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फेक आउट किया। उसके बाद मार्केट बार बार गिर रही थी, बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही किया। मार्केट का जो हाई है ये है 24,535। वहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है। ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर गिरना स्टार्ट किया मार्केट ने। और मुझे क्या फीलिंग आ रही थी, ये जो गैप फिल था, बर्फ छूटा हुआ था। ठीक है। 23,800 से और ये जो गैप था 23,600, ये मार्केट ने गैप फिल कर दिया और मार्केट रिवर्स ऑर्डर में ऊपर जा सकती है। लेकिन ऊपर जाने में ना अभी एक हडल है। वो हडल क्या है, एक बहुत बड़ी रुकावट है, 24,050 का लेवल। अगर मार्केट 24,050 का लेवल निकालता है, ठीक है, उसको ब्रेकआउट करता है और एक रीटेस्टिंग करता है, ठीक है, तभी हम सोच पाएंगे कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, वरना ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहा है। और जब तक ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न नहीं टूटेगा, जब तक मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा, मार्केट 23,500 तक पहुंच सकता है या उसके ऊपर जा सकता है। अब मैं इस लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ फिफ्थ का रिट्रेसमेंट देखें, देखिए, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और मैं फिफ्थ का रिट्रेसमेंट आपको दिखाता हूँ। तो इसको अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये देखिए, मार्केट ने यहाँ तक मूवमेंट दिया है। यहाँ अगर मैं लगा रहा हूँ इसको, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो रिट्रेसमेंट है, 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। लगभग ये वाला पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये है 60%, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। और ये लगभग है 50%, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब इन दोनों को अगर मार्क मैं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, ये वाला लेवल है। अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो लेवल है, ये दिस वन, ठीक है, ये दोनों मैंने मार्क कर दिए। ठीक है। अब तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ ना। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस रिट्रेसमेंट को। तो देखिए, यहाँ पे अगर फिफ्थ का रिट्रेसमेंट अगर हम लोग लगाएं, तो देखिए 24,069, मतलब मैं जो आपको बोल रहा था, 24,050, मोटा मोटा अगर इसको पकड़ लें, 24,050, ये 24,050 और ये 24,150। अगर इन 24,050 और 24,150, मार्केट अगर इन दोनों लेवल को ब्रेकआउट करती है और ऊपर जाती है, तभी हम सोचेंगे ऊपर की ओर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। तब हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, 24,500, और उसके ऊपर के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट ने खुदा ना खास्ता यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो फिर हम डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। और हो सकता है फिर से हम लोग फिसल के जो हमारा 23,800 और 23,600, इस लेवल में फिर से हम वापस ही कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसकी हम बात करें, देखिए, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ सब। ठीक है। और फिर मैं ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर ये जो लेवल है हमारा, ठीक है, इसको अगर हम 24,000 की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर जो लेवल हमको दिख रहे थे 24,050 के, और ये, तो मार्केट क्या कर सकता है, मुझे जो लग रहा है, देखिए, यहाँ पर मार्केट ऐसे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, और मुझे लगता है मार्केट रिट्रेसमेंट लेके अगर यहाँ पे नेकलाइन रेजिस्टेंस हुआ, मतलब यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिया, तो मार्केट फर्दर फिर से आ सकता है 23,800, और उसके बाद मार्केट ऐसे जा सकता है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट ऐसा ही करेगा, क्योंकि 23,800 का लेवल एक ऐसा है जिसपे हमने बार बार सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है। और इसके पहले भी हमने कई बार इस पे सपोर्ट लिया है। तो इस लेवल को इंट्राडे में तोड़ना उतना आसान नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, तो फिर इस लेवल को तोड़ सकते हैं। ठीक है। मार्केट कैन डू एनीथिंग, क्योंकि जो 23,800 का लेवल था, आपको याद होगा, इंट्राडे में नहीं टूट रहा था, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद मार्केट ने इसको तोड़ा, 200 पॉइंट लगभग हम लोग उस दिन गैप डाउन थे, और तब मार्केट ने जो है इस गैप को फिल किया। तो इंट्राडे में 23,800 को तोड़ना मतलब
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है डबल बॉटम बना के इस टाइप से मूव कर सकता है। अगर हम बात करें कि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो मैं उसकी भी ऑब्जर्वेशन करता हूँ आपको, कि दिखाता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है। देखिए, उसके लिए मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इस वाले चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो इस वाले चार्ट पे, अगर ये तो 1 डे का चार्ट है, अगर 15 मिनट का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है? तो इसके लिए पहले एक नज़र मान लेते हैं कि अपने ग्लोबल मार्केट किस कंडीशन में चल रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो ग्लोबल मार्केट में इस समय जो अमेरिकन मार्केट है, ठीक है? डाउ जोन्स में 212 पॉइंट की तेज़ी है, एस&पी थोड़ा-सा अपना सुस्त है, नैस्डैक भी सुस्त है। उसके बाद अगर आगे बात करें हम लोग ना, तो एशियन मार्केट में डाउ जोन्स अच्छी रिकवरी दे रहा है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट आपको दिख रहा है कि ठीक ही ठीक दिख रहा है, ठीक है? डैक्स में 336 पॉइंट की तेज़ी है। गिफ्ट निफ्टी जो है लगभग अपना 37-40 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। अभी कुछ देर पहले ये 50 पॉइंट डाउन था। ठीक, लगभग कल अगर मुझे मानता हूँ तो फ्लैट ओपनिंग होगी, 40-50 पॉइंट ऊपर-नीचे हम लोग खुल सकते हैं। अब उसके बाद देखें हम लोग, अगर हैंग को देखें, बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। ताइवान को देखें तो ताइवान में थोड़ा-सा दबाव है। ठीक, निकई है, निकई बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, तो मतलब मिले-जुले संकेत है, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव है ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में। अगर हम बात करें कि इंडिया विक्स की, देखिए इंडिया विक्स जो है ना, आज जो है हमारा 9% टूटा है, मतलब ये 10% तक था, उसके बाद रिकवर हुआ। तो इंडिया विक्स जो है ना, धीरे-धीरे अपने लोअर एंड में जा रहा है, ठीक है? अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और ये बहुत टूटता है, मान लीजिए मार्केट 24,050 पे जाता है, ठीक है? तो ये 24,050 पे क्या होगा कि इंडिया विक्स होगा और डाउन होगा, तो ये अपने लोअर एंड में जाएगा, मतलब 12-12 के नीचे चला गया, ठीक है? तो इसका लोअर एंड होगा, तो वहाँ से विक्स के बढ़ने के चांसेस, अगर विक्स आगे इंक्रीज करेगा, अगर विक्स इंक्रीज किया तो मार्केट क्या होगा, डाउन जाएगा। अच्छा, एक सिनेरियो और बन रहा है, जो पीसीआर है वो हायर एंड पे है। पीसीआर जो है इस समय हमारा 1.25 है, पीसीआर हायर एंड पे है, ठीक है? 1.25 है। फ्लिप का जो रिट्रेसमेंट है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, 24,050 पे है। 21 का ईएमए जो है, वो भी 24,050 पे है। तो एक बार मैं 21 का ईएमए भी आपको इसमें दिखा देता हूँ 1 डे चार्ट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, 1 डे का चार्ट अगर मैं लगाऊँ ना, तो 21 का ईएमए जो होगा, वो भी 24,050 ही सिग्नल दे रहा है कि 24,050 है। देखिए, मैंने यहाँ पे ईएमए लगाता हूँ, मूविंग एवरेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 का होता है, इसकी सेटिंग हम लोग चेंज कर देते हैं, और सेटिंग चेंज करने के बाद हम लोग इसको 21 का कर देते हैं। 21 का ईएमए जब करूँगा मैं यहाँ पे, तो देखिए रिज़ल्ट आप, 21 मैंने कर दिया। अब देखिए आप, 21 का जो ईएमए है, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ये देखिए क्या दिखा रहा है, 24,030, मतलब 24,050 जो है, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ फ्लिप का रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है? फ्लिप का जो रिट्रेसमेंट है, प्लस 21 का ईएमए है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्लस पीसीआर जो है हायर साइड पर है। और अगर मैं बात करूं आरएसआई डाइवर्जन की, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे आरएसआई डाइवर्जन ही बनता दिख रहा है। तो ये सब बातें हमको ये समझा रही हैं कि अगर 24,050 का लेवल क्रॉस होता है, ठीक है, तब तो हम ऊपर के लिए सो सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से रिजेक्शन आया, तो हम सीधा फिसल के 24,950 और 23,950 और 23,900 के दर्शन कर सकते हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है ये टेक्निकल एनालिसिस करके। अब अगर हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सर क्या सिनेरियो रहेगा, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक। आज मैं आपको ना कुछ लर्निंग भी दूंगा कि मार्केट हमको बहुत कुछ सिखाती है, किसी को भी कितना कुछ आए, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग जर्निंग जर्नी प्रोसेस है, ठीक है? सबको सब कुछ नहीं आ सकता, तो हमको क्या करना है, मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक। तो उस पर आप फोकस करिए। देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाया था, कल भी बनाया था, मार्केट देखिए इसी अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे मूव कर रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँ, तो मुझे क्या लेवल दिख रहे हैं, ये जो लेवल है हमारा, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये जो लेवल दिख रहा है, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ एक बार चार्ट पे। ये लेवल हमारा है 24,050, ये लेवल है 24,150। जो ये लेवल है, ये लगभग
अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक बार चेक कर लेता हूँ एग्जैक्ट ना, ये लेवल है 24,934। अच्छा, 934 को मैंने क्यों लिया, इसीलिए मैं बात कर रहा था, मैं कुछ बताऊंगा आज आपको। ये 24,934 है। फिर उसके बाद 24,000, ये वाला जो लेवल है वो 24,000 आई थिंक 900 होगा। ये लेवल भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 24,000 लगभग 900 है। और उसके बाद नीचे वाला जो लेवल है 24,800 का है। तो ये जो लेवल है हमारा 24,900, और ये लेवल है 24,800। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिए। आप भी अपने ग्राफ में इस टाइप का पैटर्न बना सकते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए इस चैनल पे क्या किया था, रिजेक्शन लिया। फिर रिजेक्शन लिया, तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसके बाद मार्केट ने देखे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर कल मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करेगा, इस चैनल का सपोर्ट लेगा। पहला जो सपोर्ट आएगा मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,935। इसको आप याद रखिएगा। आज मार्केट ने यहाँ पे ना बहुत टाइम एक्सपेंड किया है, मतलब यही सपोर्ट लिया है। और ऊपर का जो लेवल था वो हमारा था 24,000, तेईस, सॉरी 23,000। मैंने गलत लिख लिया, माफ़ करिएगा मुझे। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, ये वाला लेवल जो था ये सब 23,000 के लेवल है, 23,800, 23,900। मार्केट ने क्या किया, आज ये जो है ना, यहाँ से हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। ये लेवल था हमारा 23,960। अब यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा, मार्केट ने ना काफ़ी टाइम यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया अपना। कल के दिन क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए कि मार्केट क्या कर सकता है। कल के दिन मुझे जो लग रहा है कि अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है, क्या होती है, फ्लैट ओपनिंग, तो मार्केट क्या कर सकता है कि इसी चैनल पैटर्न को फॉलो कर सकता है। अब मैं ये सब हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में लाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना। तो ऐसे देखिए आप, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है या 20-30 पॉइंट डाउन ओपन होता है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो हमारा आएगा, ठीक है, वो ये वाला लेवल आएगा। ठीक, ये अपना लेवल क्या था, 23,930। यही बताया था मैंने, 23,930। ये अगर मैं चेक करूँ तो ये लेवल है नौ नौ, हाँ, 23,933 या 935। तो पहला सपोर्ट जो है अपना आएगा 23,935 का। ठीक, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मार्केट गैप डाउन करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मार्केट सीधा ऊपर की ओर मूव कर सकता है। पहला हडल आएगा 24,050। अगर मार्केट इस हडल को एक ग्रीन कैंडल से तोड़ता है और यहाँ पर एक रीटेस्टिंग करता है, तभी मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट जो है वो हम आगे जा सकता है और 24,150 तक मार्केट मूव कर सकता है। ये एक्सपेक्टेशन मेरी है। लेकिन अगर 24,050, देखिए इसको तोड़ेगा तो सीधा मार्केट क्या करेगा, 24,150 तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 24,150 तक मूव कर सकता है। पहला एक हडल आएगा अपना 24,100 पे, और उसके बाद दूसरा हडल आएगा 24,150। अगर मार्केट ने क्या किया, 24,000 यहाँ से, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले लिया। अगर मान लो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने चैनल का सपोर्ट लिया, हैमर बनाई, या मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ खुलने के बाद क्या होगा, मार्केट अगर इस चैनल पे आ जाता है अंदर की ओर, ठीक, बुलिश मूवमेंट देके, तो मार्केट क्या करेगा, 24,050 तक जाएगा। 24,050 पे जाने पर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर अगर कोई इनवर्स हैमर बनती है ना, या बुलिश एंगल्सिंग होती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, तो हम फिसल के आ सकते हैं सीधा 23,935। उसके बाद अगला जो सपोर्ट आएगा वो 23,900 का। ठीक है, मार्केट को कल के दिन इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन कल क्या है, एक्सपायरी का डे है, तो मोमेंटम बहुत फास्ट हो सकता है, मार्केट वोलाटाइल हो सकता है 23,900 को मार्केट ब्रेक करके। ठीक है, अगर ना मार्केट इसको निकालता तो एक रिटेस्टिंग का वेट कर लीजिएगा। रिटेस्टिंग अगर होती है 23,900 की, तो अगला सपोर्ट हमारे पास 23,800 का आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट 23,800 अगर बड़ी रेंज बनाऊं, और ऊपर 24,100, 24,150, इस बड़ी रेंज में मार्केट अगर वोलाटाइल होगा तो मूव कर सकता है।
अगर मार्केट को टाइम पास करना हुआ, छोटी रेंज में मूव करना हुआ, तो फिर मार्केट जो है 23,900 से, ठीक, 24,050 या 24,150, इस रेंज में मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं आता, टाइम पास होता है, तो ये वाली रेंज जो होगी 150 पॉइंट की रेंज, 24,900 से 24,050, मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब देखिए, अब अगर मैं देखूं कि आज मार्केट ने किया क्या, ये लेवल मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या होता है कि मार्केट में जो हिस्ट्री होती है, ठीक, वो हिस्ट्री पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं इसको जूम करता हूँ, आज की लर्निंग क्या है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लर्निंग ये है कि ये मैं जूम करने के बाद आपको दिखाता हूँ, इन मैं लेवल को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन बनाता हूँ। देखिए, ये वाला जो पॉइंट 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 है ना, इस पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बनाता हूँ। ये देखिए, मैंने बना दी। ठीक है, उसके बाद ये मैं दूसरी लाइन बनाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसका कलर मैं कर देता हूँ इस टाइप से, ब्लू। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया है, इस जगह 23,960 पे। बार बार मार्केट यहीं पे रिजेक्शन कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। देख रहे हैं कितनी कैंडल बनी हुई है। अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर, तो ये वाला लेवल है 23,960, बोर कर दिया मार्केट ने। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, लगभग 10 कैंडल बनी हुई है। 10 कैंडल का मतलब मार्केट लगभग 2.5 घंटे ना, 2.5 घंटे मार्केट इसी रेंज में मूव करता रहा। नीचे सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट कौन सा ले रहा था, ये 23,945, 23,945। ठीक है, ऊपर क्या कर रहा था, 23,960। मतलब आप रेंज देख रहे हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 945 से 960, मतलब 15-20 पॉइंट में मार्केट मूव कर रहा था 2.5 घंटे से। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सीधा 24,000 पे टकराया, और उसके बाद अभी वहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। अब देखिए मार्केट में मैंने ये लेवल ड्रॉ क्यों किए हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा 23,960 का लेवल है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है 23,000, 23,945, मार्केट ने क्या किया, मैं इसको जूम करता हूँ और आपको समझ में आएगा। आज मार्केट ने क्या किया जरा देखिए। मार्केट बार बार क्या कर रहा था, ये लेवल कहाँ से, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। मार्केट बार बार क्या कर रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट। अब मार्केट को नीचे जाना था, तो मार्केट ने क्या किया, एक देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, बाद में वो हैवर में कन्वर्ट हो गई, और इस पॉइंट के बाद सबकी लिक्विडिटी स्वाइप कर दी। मतलब जिसके भी थे सबके स्टॉप लॉस, जिसके भी लगे हुए थे सबके स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। तो स्टॉप लॉस खाने के बाद कोई भी प्रीमियम देखोगे, उसका स्टॉप लॉस हमने इस कैंडल पे लगा रखा था, नीचे वाली कैंडल पे, सबके स्टॉप लॉस कटे, उसके बाद देखिए मार्केट बूम। तो जब मार्केट ना गैप अप होता है, ठीक है, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट उस कंडीशन पे मैंने मोस्टली देखा है कि कंसोलिडेट करता है। तो कंसोलिडेट करता है और डेटा अपना पॉजिटिव है, तो मार्केट क्या है, बुलिश नेचर में है। ठीक, तो मार्केट डायरेक्ट नहीं भागता है, काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करता है, 2-3 घंटे टाइम पास करता है, उसके बाद सबके स्टॉप लॉस खाता है, फिर बूम करता है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो, तो मार्केट कहीं टाइम पास कर रहा हो 2-3 घंटे, तो आप देखिए ये कैंडल का जो लो है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने ये मार्क कर लिया 23,945। अब 23,945 के बाद आपको नीचे देखना है मार्केट कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। देखिए मार्केट आने को यहाँ आ सकता था, लेकिन मुझे पता था मार्केट 23,935, ये जो लाइन है 23,935 का ही सपोर्ट क्यों लेगा, क्योंकि एक समय जो है ना, ये इसका रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए आप, ये 23,960 को दिखा देता हूँ, ये ऊपर रेड वाली लाइन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये जो 23,960 में बता रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ऊपर, ये वाली जो लाइन है, बार बार यहाँ मार्केट क्यों रिजेक्शन ले रहा था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, काफ़ी टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने काफ़ी टाइम, ये इसीलिए बार बार क्या कर रहा था, वो उस पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा था, 23,960, 970 से।
और ये क्यों सपोर्ट बना, क्योंकि मैंने कैंडल पे देखा ये जो था ना, अगर मार्केट इसको तोड़कर नीचे आता है तो मार्केट कहाँ नीचे आएगा, मैंने ये वाला जो लाइन है, ठीक, ये पैटर्न कैच कर लिया था कि मार्केट जो है 23,935-37 को नीचे आएगा, मतलब इस लेवल को 950 941 के लेवल को तोड़कर नीचे आएगा, सबसे स्टॉप लॉस आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप भी ना इस टाइप से ना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने चार्ट में ना लेवल को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहानी बार बार चलती रहती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कल मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप होता है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट की, ठीक। प्लानिंग हमारी यही रहेगी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करके मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार ऑप्शन चेन पे और नज़र डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। अगर ऑप्शन चेन देखने आऊँ मैं, तो ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, देखिए। ऑप्शन चेन अगर देख रहा हूँ, तो मैंने आपको जो लेवल दिए थे वो क्यों दिए थे, जो भी मैंने बोला कि मार्केट जो है 150 पॉइंट या 250 पॉइंट जब मूव कर सकती है, कल एक्सपायरी तो वोलेटाइल मूवमेंट आ सकता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 24,000 पर, ठीक है, तो 24,000 पर मुझे क्या दिख रहा है, 24,000 पर यहाँ 2 लाख का हुआ है, यहाँ 1,91,000, मतलब 24,000 का जो लेवल है, इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ठीक है, कि मार्केट को यहाँ फंसा के रखा जाए 24,000 पर, ठीक। रस्सा रस्सा कसी वाला लेवल है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें 24,050, 24,000 देखिए, 24,100 पे 1,60,000 का ओआई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ओआई जो है 2,26,000 का, 24,200 है। मतलब 24,200 तोड़ना बहुत टफ टास्क है। सपोर्ट अगर देखने जाए तो हम लोग सपोर्ट देखें तो देखो, आप 1,90,000 का ओआई इधर है, 1,53,000 का ओआई इधर है, उसके बाद सीधा ओआई 23,800 पर है, 1,60,000 का लगभग। अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट कल के दिन 24,050 तक जाएगी, रिजेक्शन लेके आएगी, तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट उसको 23,950 मिलेगा, और इसको अगर मार्केट निकालती 23,900 मिलेगा। और 23,900 का लेवल अगर टूटा, एक रीटेस्टिंग हुई, तो ध्यान रखना जिन लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, इनको पैनिक होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, सीधा मार्केट चल के 23,800 जा सकता है, ठीक। निफ्टी एक्सपायरी कल के दिन ऐसा हो सकता है। अगर सर 24,050 का लेवल टूटता है, 24,050 का लेवल टूटता है, और 24,100 की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, तो इन सबको पैनिक होगा, शॉर्ट कवरिंग होगी, 23,000 24,150 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो मार्केट जो है ना, अगर लॉन्ग रेंज में बात करूँ मैं, 24,150 और 23,800, ये इसकी लॉन्ग रेंज है। और शॉर्ट रेंज की बात करूँ, तो शॉर्ट रेंज की अगर बात करूँ, तो शॉर्ट रेंज में ये हमारा 23,900, और उसके बाद 23,000, 24,050, ये हमारी क्या बनेगी, शॉर्ट रेंज, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज है। और ये वाली जो रेंज है, ये हमारी लॉन्ग रेंज है, ठीक है। तो मार्केट इस टाइप से ही कल अपना मूवमेंट दिखा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस।